साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर राधेश्याम सिंह, भूतपूर्व उपनिदेशक कृषि विभाग आपके मध्य में एक नई वार्ता के साथ पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कृषि दर्पण में। साथियों आज हम बात करते हैं नैनो फर्टिलाइज़र या नैनो उर्वरक। साथियों नैनो फर्टिलाइज़र नैनो उर्वरक का प्रचलन जो है 4-5 सालों से चल रहा है। कुछ किसान इसके संतुष्ट हैं, कुछ किसान इसके असंतुष्ट हैं। तो आज मैं अपनी ये वार्ता के द्वारा आपको बताऊंगा कि नैनो फर्टिलाइज़र क्या है, इसके जो है क्या उपयोग हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, कितनी डोज प्रयोग करेंगे और सारांश के रूप में लास्ट में जो है इसको प्रयोग करना चाहिए अथवा नहीं। इन बिंदुओं पर सारगर्भ तरीके से मैं अपनी वार्ता आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि नैनो फर्टिलाइज़र क्या है। साथियों ये जो है एक तरल यानी लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो इफ़को ने इसको निर्माण किया है। इसमें नैनो के नाम पर जैसे नैनो DAP, नैनो NPK, नैनो जिंक, नैनो फेरस, नैनो मैग्नीशियम, नैनो मैग्नीज इत्यादि सूक्ष्म तत्व और ये नैनो के नाम से ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट और फर्टिलाइज़र उपलब्ध हैं। साथियों अब ये जो है इसके फ़ायदे क्या हैं। यदि साथियों हम परंपरागत फर्टिलाइज़रों का प्रयोग करते हैं, परंपरागत फर्टिलाइज़र में क्या है, जैसे यूरिया है, DAP है, NPK है, MOP है, SSP है, अमोनियम सल्फेट इत्यादि। इन फर्टिलाइज़रों के प्रयोग करने से हमारी फसल को जो है इसका लगभग 40-50% या 30-40% ही उपयोग हो पाता है। बाकी का जो है या तो एवोपरेशन के द्वारा या लीचिंग के द्वारा नष्ट हो जाता है। साथियों जैसे यूरिया है, यूरिया का हम प्रयोग करते हैं तो यूरिया अमोनियम या नाइट्रेट फॉर्म में पौधों को उपलब्ध होता है, इसलिए उसकी उपलब्धता पूरी नहीं हो पाती। ऐसा होने से हमारे नुकसान क्या है कि एक तरफ तो हमारा मतलब वातावरण प्रदूषित होता है, दूसरा हमारा जो संसाधन की बर्बादी होती है और तीसरा साथियों ये जो है हमारी मिट्टी की भौतिक दशा को खराब करता है। इन चीज़ों से बचने के लिए हमें नैनो का प्रयोग करने की ज़रूरत पड़ी। अब नैनो फर्टिलाइज़र के फ़ायदे क्या हैं। साथियों सबसे पहला फ़ायदा तो ये है, चूँकि ये कम मात्रा में होता है इसलिए कम मात्रा में होने से इसके स्टोरेज और इसके ट्रांसपोर्टेशन में जो है हमें कम खर्चा देना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि नैनो उर्वरकों की कोई कालाबाजारी नहीं होती। तीसरा साथियों यह है कि नैनो फर्टिलाइज़र प्रयोग करने से लगभग इसका 90 से 100% तक उपयोग इसका होता है। साथियों अगला इसका जो है ये लगभग जो है हमारा फसल में जब पारंपरिक उर्वरक हैं तो वो केवल हमारे लगभग जो है जैसे बताया ना 4 से 6 दिन काम आते हैं, बल्कि ये जो है हमारा लगभग 40 से 50 दिन तक फसल के काम आता है। यही नहीं, इससे हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है, मिट्टी की भौतिक दशा भी सुधरी रहती है। इस तरह अनेकों चीज़ों को देखते हुए हमारे इस जो है नैनो उर्वरक की जरूरत पड़ी और इसके ये फायदे। अब साथियों हम बात करते हैं कि ये किन किन फसलों में प्रयोग हो सकता है। ये जो है सभी प्रकार की आपकी सीरियल फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, फल वाली फसलें, सब्जी वाली फसलें सभी में इसका प्रयोग हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी डोज का जहाँ तक सवाल है साथियों, तो डोज इसमें जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमारा पर्णीय छिड़काव। ये पर्णीय छिड़काव में इसकी मात्रा जो है 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी का घोल बना करके इसका पर्णीय छिड़काव करते हैं। दूसरा हमारा है बीज शोधन। बीज शोधन में साथियों हम इसका जो है 3 से 5 ml प्रति लीटर प्रति केजी बीज में जो है 3 से 5 ml प्रति केजी बीज में मिला करके हम इसको बीज शोधन कर सकते हैं। तीसरा साथियों जो है हमारा है जैसे मान लीजिए जड़ या कंद, इनको हमें शोधन करना है। इनको शोधन करने के लिए हमें 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके डिपिंग करके हम इसकी मतलब इसका जड़ शोधन कर सकते हैं। तो साथियों इस तरह इसकी विधि है। अब हम बात करते हैं कि आखिर
नैनो उर्वरक जो हैं इनका प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथियों, मैं सारांश के रूप में बताना चाहूँगा कि मैंने जो है कई किसानों के खेतों पर, जैसे मान लीजिए गेहूँ हैं, धान हैं, आपका सब्जी की फसलें हैं और आपके तिलहन वाली फसलें हैं, इनमें सरसों, इनमें प्रयोग करवाया है। करवाने के बाद किसानों की प्रतिक्रिया ये है कि इसके परिणाम जो है संतोषजनक नहीं है। तो साथियों, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरी तरफ से ये सुझाव है कि आखिर जो है इसमें कहीं ना कहीं एक तो ये इसमें परिणाम बढ़िया नहीं, दूसरा ये है कि इसके जो माइक्रो पार्ट्स हैं, इसके माइक्रो पार्ट्स जो है ह्यूमन बींग्स के लिए, मानव के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी प्रतिकूल असर डाल सकते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरा किसानों से एक सलाह है, एक आग्रह है कि इसको जो है सोच समझ के ही प्रयोग करें। बल्कि निर्माता कंपनी के लिए मेरा सुझाव और अनुरोध ये है कि इसमें अन्वेषण करके कुछ नए संशोधन की आवश्यकता है। धन्यवाद साथियों।